ओम धन्वंतरे नमः। इस जप से उत्तम स्वास्थ्य और आरोग्य मिलेगा और सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य, अष्ट लक्ष्मी, आपके जीवन में सफलता, आपकी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति, भगवान कुबेर, माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी जी आप पर कृपा बनाए रखें और आपके जीवन में खुशहाली। धनतेरस बोले तो धन सिर्फ कई तरह के धन होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा धन है अपना शरीर। अगर अपना शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ रहेगा, और मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और सारी चीज़ें सब इजी हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला धनतेरस के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि सबने अपना शरीर जो है, स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रखना चाहिए। यही पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को सही लगा। तो आई दिवाली आई दिवाली आई दिवाली रे, आई दिवाली आई दिवाली आई दिवाली रे, खूब चले फुलझड़ी पटाखे, आई दिवाली रे, खूब चले फुलझड़ी पटाखे, आई दिवाली। मैं आज के सेशन में जब एंटर किया तो डेकोरेशन और अरोमा देख के खुश हो गई पहले तो, और उसके बाद जैसे ही मैम ने एक्सप्लेन किया कि कुबेर देवता और मतलब वो धनवंतरी कैसे प्रकट हुए और वो कैसे मतलब ब्लेसिंग्स देते हैं, उनके हाथ में क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब चीजों के बारे में मालूम पड़ा। और मतलब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मुझे अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है हेल्थ से रिलेटेड, जैसे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरी डॉक्टर मैम है। लाइक मैं 6 या 7 सालों से मैम के पास ही आ रही हूँ, मुझे जो भी इशू होता है हेल्थ का। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। हम लोग जब भी त्यौहार मनाते हैं उसके पीछे त्यौहार मनाने का कारण हमें इतना पता नहीं होता है, लेकिन जब से संध्या मैम के यहाँ पे हम लोग कोई भी सेलिब्रेशन करते हैं फेस्टिवल का, तो उनका जो हम लोगों को ज्ञान देना होता है वो एक अलग ही तरह का होता है कि हम लोग को इतना अच्छे से समझते हैं कि पहले कभी ऐसे इसके बारे में कभी सुना ही नहीं था। अभी जैसे आज धनतेरस है तो धनतेरस के बारे में भी हमें सिर्फ इतने पता था कि धन की पूजा करते हैं, लेकिन धन के अलावा भी हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि अगर हम रहेंगे तो फिर हम धन भी कमा सकते हैं, या तो फिर कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं। तो धनत्रयोदशी के दिन हम लोग सिर्फ यही देखते हैं कि हमारे पास कितना धन है, और हमारा जो धन है वो दूसरों से कम है, ज़्यादा है। पूजा करते वक्त भी हम लोग यही सोचते हैं कि अरे हम अपना जो धन है उसे कैसे बढ़ाए, लेकिन मैम के यहाँ पे आज जो मेडिटेशन हुआ उससे पता चला है कि असली धन तो हमारा खुद का शरीर है। अगर वो रहेगा तो फिर हम आगे अपना जो सक्सेस है उसे हम हासिल कर सकते हैं। आज जैसे हम एंटर हुए, जो एरोमा था, यहाँ पे ब्राइटनेस और सब एक साथ डेकोरेशन कर रहे थे, तो उससे आज का जो 13 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है धन, वो सुबह से ही शुरू हो गया कि मन में एकदम पॉजिटिविटी आ गई। एंड जैसे हमने ध्यान किया तो 14 रत्नों में से एक है धन्वंतरी भगवान, तो उनका डबल बेनिफिट है, वो आयुर्वेद से भी रिलेटेड है और धन से भी रिलेटेड है। तो इससे हमें पता चलता है कि हेल्थ इज वेल्थ। सो थैंक यू मैम। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिले हैं इसमें। मुझे तो बिल्कुल भी होली फेस्टिवल को सेलिब्रेट करके बिल्कुल आइडिया नहीं था। संध्या मैम जो हर फेस्टिवल आता है इसको एक्सप्लेन करके इस फेस्टिवल का क्या महत्व है उससे सारी जानकारी मिलती है। और आज का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव है, सबको एनर्जी मिला। धनवंतरी भगवान का जो वो है प्रकट होने का वो भी दीपावली की शुभकामनाएं। आज मैडम ने हमको बताया कि धनतेरस, ये शब्द का महत्व भी बताया कि धन मतलब शरीर ही अपना धन होता है, नहीं तो हम लोग धन की पूजा के पीछे पड़ जाते हैं सभी। तो शरीर पे भी ध्यान देना चाहिए सब लोगों ने, और तेरस मतलब 13 गुना वो बढ़ता है। तो हम लोग जो भी पूजा करते थे वो अलग थी, लेकिन मैडम ने आज पहली बार हमसे ये अलग तरीके की पूजा सब में वो बता के, इसलिए मैं मैडम के धन्यवाद। और जैसे ही हम लोग अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं तो हेल्थ अगर अपनी अच्छी रहती है तभी हम लोग वेल्थ भी कमा पाते हैं। और मैडम हमेशा अपने को बताते हैं कि सूर्य भगवान जागृत देव है, जो प्रकट हुए और हमारे शरीर को निरोगी रखने का जो चिकित्सा आज के दिन प्रारंभ हुआ,
उसे हमें ध्यान में रखकर अपने जीवन में सुख, समृद्धी और शांती बनाए रखें. आणि धनतेरस काय असते त्याच्यावर आपल्याला काय काय शिकायला भेटते हे मी आज शिकलोय. आणि मेन म्हणजे काय आपल्याला म्हणजे आपण स्वतःला बोललो ना मला हे करायचंय ते आपण 100% करू शकतो. जसं मॅडम बोलले जब तक सांस है तब तक सब कुछ कर सकते हैं, जब सांस निकल जाएगी कुछ नहीं होगा. त्यामुळे आपण प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे. त्या परमेश्वराने जन्म दिलाय हे सगळ्यांना माहिती आहे, पण ते जन्माचं सार्थक कसं करायचंय ते आपल्याला ठरवायचंय. चांगल्या पद्धतीने का वाईट पद्धतीने. तर शरीराशी चीज आहे ना त्याला जेवढं चांगलं ठेवता येईल तेवढं चांगलं ठेवून आपण त्यासाठी म्हणजे चांगलं काही काम केलं पाहिजे. थँक्यू. संध्या मॅमला मी मनापासून थँक्यू बोलतो. ऐसा कुछ मालूम नहीं था. हम धनतेरस मनाते हैं तो इतना कुछ मालूम नहीं पड़ता था आज तक. आज मुझे बहुत कुछ मालूम पड़ा इसके बारे में. मैंने बोला कि हेल्थ इज वेल्थ, तो पहले हेल्थ देन वेल्थ, तो दोनों चाहिए लाइफ में, लेकिन पहले हेल्थ रहेगी तो वेल्थ हम क्या पाएंगे. थैंक यू. सुबह जैसे ही आज एंटर हुआ है इतनी पॉजिटिव फीलिंग आई है यहाँ पे आने के बाद. और जो आज सीखा है वो सबसे बड़ी चीज़ है जो हेल्थ इज वेल्थ. और जो आपने बताया कि सबसे पहला सुख निरोगी का, वो लाइन बहुत अच्छी लगी और वो हमेशा याद भी रहेगी. और जो इमेजिनेशन जो किया है भगवान प्रकट हुए हैं, जैसे उनका एक इमेजिनेशन वो अलग था, जैसे लग रहा था कुछ हील हो रहा है, एक पेन बाहर निकल रहा है. तो वो सब सुन के धनतेरस या कोई भी त्योहार अपने घर में अकेले ही मनाते थे, लेकिन आज पहली बार इतने सब लोगों के साथ में मना के मुझे बहुत ही अच्छा लगा. क्योंकि ऐसा कभी मौका होता है कि सब मिलके एक साथ मनाते हैं. और ये भी है कि और मेन यानी हमारे स्वास्थ्य के बारे में जैसे जैसे मैम ने बताया वैसे वैसे हम लोग करते रहे तो वो फील भी वैसे ही हुआ कि हमें स्वस्थ रहना है. अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ही हमें हेल्थ सब कुछ हासिल हम कर सकते हैं. हम निराश रहेंगे तो निगेटिविटी ही आने वाला है. और मैम के जो योगा में सिखाते हैं उसमें से मुझे पर्सनली बहुत बेनिफिट हुआ है. हर एक चीज में, माइंड में, स्ट्रेस में, सब कुछ. कि ध्यान से हम लोग कितना मतलब एक्चुअली मैं एकाग्र नहीं हो पाती हूँ कि खुद को ध्यान मतलब मेरा मन इतना चंचल है कि मेरा मन कहाँ पे लगता ही नहीं है. तो आज ध्यान करने से मेरा मन एकदम एकाग्र हो गया और बहुत कुछ सीखने मिला कि धनतेरस की पूजा हम कैसे करते और जो धन्वंतरी भगवान है कि जिनकी वजह से हम लोग बोलते हैं ना कि चिकित्सक, जो मैडम ने बोला कि चिकित्सा के बारे में हमको मालूम पड़ा. तो आजकल हम लोग बोलते हैं कि हम लोग एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी सब में जाते हैं. तो एक्चुअली योग भी एक प्रकार की चिकित्सा है कि योग करने से भी हमको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और बहुत सारी बीमारी हमारी ठीक होती है. ये आज हमको यहाँ पे जो संध्या मैडम ने ध्यान करवाया उससे मुझे सीखने मिला. धनतेरस का होता है वो अच्छे से करना चाहिए और स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है. वो रहेगा तो 13 गुना ज्यादा और धन बढ़ेगा. डॉक्टर में ही जाएगा. हमें कुछ अलग देखने मिला है. और जब भी हम सब बैठे राउंड करके तो वो कपूर की जो एक खुशबू थी वो बहुत अच्छी थी. और मैम ने हमको बोला आंखें बंद करो और श्वास मतलब ये लो, श्वास लो. तो उससे क्या होता है वो कपूर की जो खुशबू थी वो अपने अंदर जा रही थी, तो उससे बहुत अच्छा फील हो रहा था. एंड सब एकदम ये जो एनवायरमेंट है वो कपूर से पूरा एकदम खुशबूदार हो रहा है. मतलब अच्छा लग रहा है वो फील करके. अभी भी वो खुशबू है. और मैम ने हमको बोला कि अपने हृदय पे हाथ रख के बोलो कि मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है. ये अपने आप से हमको बोलना है. और हम जब दूसरों को ब्लेसिंग देंगे अच्छी तो वो हमको लौट के आने वाली है. इसके लिए दूसरों का अच्छा करो तो खुद का अच्छा होने ही वाला है. बहुत बहुत धन्यवाद. इस ये जो अपने शरीर में प्राण है तो अपना जीवन है, नहीं तो कुछ भी नहीं है. एक बार सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. खास करके अमृत कलश का जो समुद्र मंथन के वक्त जो धन्वंतरी भगवान का अमृत कलश लेके प्रस्तावित हुए, उनका जन्म नहीं हुआ है, वो प्रस्तावित हुए. इसका कुबेर जी और लक्ष्मी जी का आगमन हुआ. तो जो मैडम बोल रहे थे हम लोग फील कर रहे थे, लिटरली ऐसा उन्होंने शॉवरिंग किया. उनका आशीर्वाद और हमारी निरोगी काया के लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया. जो हमने प्रार्थना की उन्होंने स्वीकार की. तो जो फीलिंग था वो एक्सप्लेन करो. बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी आज के मेडिटेशन में. एक चीज़ जो मुझे बहुत
अच्छी लगी वो ये है कि हमें लीडर होना चाहिए। अगर हम लीडर होते हैं तो मतलब कॉन्फिडेंट रहते हैं तो ऑटोमेटिकली सक्सेस अपने को मिल ही जाता है। सो लीडर होना और सक्सेस पाना ये तो एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और इससे हमें जीवन में बहुत फ़ायदा होगा। और जो मैडम ने बोला कि हेल्थ इज वेल्थ, तो पहले हेल्थ देन वेल्थ, तो दोनों चाहिए लाइफ में, लेकिन पहले हेल्थ रहेगी तो वेल्थ अपने आप आ जाएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर जानकारी मिलती है। और आज का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव है, सबको एनर्जी मिला। धन्वंतरी भगवान का जो विष्णु जी के अंशावतार हैं भगवान धन्वंतरी, और जो हमें निरोग रहने का मतलब वरदान देते हैं। अगर हम उनका पूजन करते हैं, अभी आज के पहले के टाइम में सिर्फ आयुर्वेदिक था और जो अभी जो एलोपैथी वगैरह है वो नहीं था, तो हम भगवान धन्वंतरी का तब बहुत महत्व था जो हम लोग भूल गए हैं। तो मैम ने बताया कि भगवान धन्वंतरी हमें किस तरह से मतलब अच्छी स्वास्थ्य के लिए वरदान देते हैं। फिर मैम ने हमें एक एक भगवान के बारे में बताया, जैसे कि चंद्रदेवता रिलेट करते हैं पीस ऑफ माइंड से, और चांदी जो हम धनतेरस के दिन चांदी खरीदते हैं, और चंद्रदेवता